नमस्कार दोस्तों। हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 के 50 क्वेश्चन निकाल लिए थे। आज हम 51वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरिडीन क्षारक नहीं है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है जो गुआनिन और एडेनिन जो होते हैं वो प्यूरिन क्षारक होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है गुआनिन जो है एक प्यूरिन क्षारक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं कि जब ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करता है तो सैकरिक एसिड बनता है। आप लोगों को पता है नाइट्रिक एसिड जो होता है एल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल दोनों का ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, इसलिए सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। एंजाइम के लिए क्या सही नहीं है। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को बढ़ा देते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा कम में कंप्लीट करते हैं, तो ये वाला आंसर इसका गलत होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इंसुलिन जो होते हैं वो कौन सी प्रोटीन का उदाहरण है। तो इंसुलिन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड। तो आप लोगों को टीवी मिलपात वाली जो है वो याद होगी, तो वैलिन जो है एक आवश्यक अमीनो अम्ल है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, कि इनोलिक कीटो एसीटोन का जो इनोलिक फॉर्म होता है टोटोमरिज्म होता है, कीटोन टोटोमरिज्म शो करती है चला अवयवता, तो उसके अंदर एसीटोन इनोलिक फॉर्म में कितने सिग्मा कितने पाई और लोन पेयर होंगे। तो दोस्तों 9 सिग्मा 1 पाई और 2 पाई लोन पेयर होंगे इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57, हाइड्रोजन अणु पर संयुक्ता बंध सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 57। तो हाइड्रोजन बंध पे जो ये सिद्धांत दिया था हिटलर और लंदन ने दिया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, कि हीलियम+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 और हाफ इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर, इसके बीच में क्या होगा कि स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो ये दो वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन सा है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर -h×² डेल स्क्वायर डॉट वी। इसका आंसर जो होगा 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। EAN ऑफ द FeCO5 एंड CO2CO8 में कितने जो होंगे। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा FeCO5 का भी जो है EAN 36 होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और CO2CO8 का भी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 ही होगा, तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, कि इनमें COCN6 का होल्थ्राई कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। शेप तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, तो इसका अंदर वाले और d ऑर्बिटल काम लेगा, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच लिगेंड इज एक्सपेक्टेड बाइडेंटेड। तो आपको पता है ऑक्सीलेटर लिगेंड जो होता है इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम होती है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12, CFSE में ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा कॉम्प्लेक्स की जो CFSE होती है उनमें रिलेशन होता है ये डेल्टा T बराबर 4 - 4/0 डेल्टा E0, इसका रिलेशन होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि जब कोई कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ब्लू कलर ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, तो कौन सी लाइट ये करेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक समझा देता हूँ कैसे आपको करनी है। देखो इस प्रकार से ये लाइन खींचेंगे और एक लाइन ये खींचेंगे, यहाँ V लिखेंगे, यहाँ I को छोड़ देंगे, I के बाद में B, और GYOR। तो
आप इसमें कौन सी लाइट ऑब्जर्व करिए, ब्लू, तो ब्लू के सामने कौन सा है, ऑरेंज, तो इसका ऑप्शन जो है आंसर इसका बिल्कुल थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप देख लेना एक बार, ऑरेंज कलर का लाइट एमिट करेगा वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लेंथेनाइट संकुचन के कारण जो है बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है। तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तो जो आयनिक त्रिज्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा घटेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा आयन अनुचुंबकीय, विच ऑफ द आयन्स विच पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो देखो सीरियम पैरामैग्नेटिक है, प्रोमेथियम, नोइडियम, लुटीशियम जो है इसका वो आपका कैसा है, डाईमैग्नेटिक है। डाइप्रोस्पियम आयन रंगीन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एफ ट्रांजिशन की वजह से ये रंगीन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगले क्वेश्चन की है K2THCl6 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वाला होगा, क्योंकि थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें इसमें थोरियम की ऑक्सीजन स्टेट +4 है, तो +4 में इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसके अगला है साधारणतः एक्टिनाइड की मोलर चुंबकता तो जो है लेंथेनाइड आयनों की तुलना में कम होती है दोस्तों, तो इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रेडियोधर्मी तत्वों का उदाहरण है, सारी जो रेडियोधर्मी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छी तरह से बंद किया हुआ थर्मस फ्लास्क कुछ बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण है। तो दोस्तों वो जो है विलगित निकाय का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि एंट्रोपी जो है परिवर्तित होती रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द, देखो ये व्हाट इज द करेक्ट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 + 4O2। तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था दोस्तों, डिलीट, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फॉर आरएनएस इक्वेशन K = E/-E/RT विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका यह है कि ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, इसका 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। ये जो है गलत है, वो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद में हम जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल इज़ गिवन बाई। तो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो है इससे निकाल सकते हैं ΔG/ΔH × 100। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास में है, द रिलेशन इन बिटवीन द एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। तो रिलेशन एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में A प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली M होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संक्षारण मूल रूप से होता है। तो संक्षारण जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है, वह रासायनिक परिघटना होती है। E = E0RT/NF की किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक नास्ट इक्वेशन है जिससे ई सेल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है। अगला क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन जो है, तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था दोस्तों, तो डिलीट में आता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में किसकी मानक संभवन ऊष्मा का मान 0 होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है इसकी मानक संभवन ऊष्मा का मान जो होता है वो 0 होता है। साधारणतः स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन जो है हमेशा ΔS का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उबलता हुआ अंडा कठोर हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के लिए करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो करेक्ट रिलेशन ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से इसका जो है कौन सा होगा। तो इसका देखो आप निकाल सकते हो, Cl की प्रायोरिटी 1 देंगे, हाइड्रोजन को 2, इधर ब्रोमीन को 1, और ये तो ये जेड वाला होगा इसका। आपको प्रायोरिटी रूल से आप निकाल सकते हो इसका, जेड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1,2-डाई मिथाइल हेक्सेन में स्थायी स्वरूपों की संख्या कितनी होगी? तो वो स्थायी स्वरूपों की संख्या 3 होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन, -70 डिग्री पर NMR सिग्नल कितने होंगे? तो इसके 2 होंगे, क्योंकि फ्लिपिंग कम हो जाती है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हाइड्रोजन के सिग्नल मिलेंगे हमको, इसलिए हमें 2 संकेत मिलते हैं इसके अंदर। अगले करने में से कौन से यौगिक में हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले की परमाणु से सीधा नहीं जुड़े? तो बेंजीन में पहले कार्बन से जुड़ते हैं, फिर वो कार्बन जो होता है बेंजीन से जुड़ता है, तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो ये ई है, आप चेक कर लेना प्रायोरिटी देके, E1 क्लोरो, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जो है कैनिजारो रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव? तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। RCO HCO RNH2R ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अंदर, और एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो ये मानिस रिएक्शन है दोस्तों, मैनिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कलाई विथ परफ्यूरल, तो ये परफ्यूरल जो होता है उसमें ये कैनिजारो रिएक्शन है। परफ्यूरल की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो परफ्यूरिक एसिड, अल्कोहल और जो है सोडियम फॉर्मेट मिलता है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है एक तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट इज़ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कुर्सी संरक्षण के लिए कौन सा सत्य है? तो इसका लिए पहला ही जो है सबसे है कि साइक्लोहेक्सेन जो है इसका सबसे अधिक, और बाकी सब गलत है इसके अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन कौन सी है? तो दोस्तों ये रिएक्शन जो है पर्किन रिएक्शन है, आप देख लेना। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। बेंजीन 1,4-डाइअमीन विग्रियोस के ऑक्सीडेशन के होता है तो क्या बनता है? तो हमारे पास में ये कंपाउंड बनता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि तो ये 97 वाला क्वेश्चन जो है RPSC ने डिलीट कर दिया था, डिलीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी एजो रंजक का रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एजो समूह और बेंजीन वलय की वजह से होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंजीन डायोजन लवण की बेल्जीसीमान ArSN1 रिएक्शन है दोस्तों ये, तो इसमें जो है एक SN1 रिएक्शन है ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये अभी RPSC में आया है ZnNOH, लेकिन अभी RPSC ने हाइड्रो एजोबेंजीन इसका आंसर माना है, जबकि इसमें अभी जो है एजोबेंजीन माना था अभी फर्स्ट ईयर में, तो हाइड्रो एजोबेंजीन ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेनीन को हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, तो इसका 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेनीन को जो है टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, अभी हो गया एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल जो होती है एक एंटीपायरेटिक होती है, जर्नासी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिफ्लोफ्लेक्सिन एक क्या है? सिफ्लोफ्लेक्सिन जो है एक प्रतिजैविकी है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो इसके अंदर थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट है, आप चेक कर लेना इसको, क्योंकि इसके अंदर ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमने। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये आ गया दोस्तों। पॉलीस्टायरीन कैसी है? थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम ताप पर 0 डिग्री पर ताप पर को प्राप्त करना, न्यूनतम ताप जो कि 0 डिग्री परम ताप कहलाता को प्राप्त करना, ये कथन किसका है? तो ये तृतीय नियम का है दोस्तों, क्योंकि परम शून्य ताप पर क्रिस्टलों की एंट्रोपी जो होती है वो शून्य होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग मित्रों। समान चिन्ह के साथ परमाणु कक्षकों की 2 तरंगों का संयोजन क्या कहलाता है? तो 2 तरंगों का संयोजन जो है प्रबलन कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन जो होती है वो I2 और एल्कोहलिक विलयन होता है, 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से बहुलक संरचना फेनिल समूह से संलग्न होता है तो ब्यूना एस के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औसत जो तनाव और चिंता को कम करते हैं उन्हें ट्रैनिक्युलाइजर्स कहते हैं, मतलब प्रशांतक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, अबाउ रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये माइकल एडिशन है दोस्तों। इस बार भी माइकल एडिशन शायद पूछा नहीं गया इस बार तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लैम्बडा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वुडवर्ड फीचर रूल से तो 351 के करीब जो है इसकी वैल्यू आएगी। अगले क्वेश्चन के जो जूल थॉमसन के लिए आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी का मान जो होता है वो 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द करेक्ट रिगार्डिंग टू द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो इसके लिए 2+2 फोटोकेमिकल तो अलाउड होता है, लेकिन 2+2 जो है थर्मली जो 2+2 फोटोकेमिकल अलाउड और 4+2 जो होता है वो थर्मली अलाउड होता है। ये भी अपन को पता है। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चन आया ये। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट मारा है दोस्तों, तो अपन इसकी बात ही नहीं करेंगे, डिलीट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डायस्टेज एंजाइम किसके लिए काम आता है? तो जब हम इसकी रिएक्शन स्टार्च की रिएक्शन जो है डायस्टेज से करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है हमको। ये रिएक्शन का थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे जो है ग्लूकोज आएगा, इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन आरपीएससी डिलीट करना भूल गई इसको क्वेश्चन को, हालांकि डिलीट हो सकता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि फोटोकेमिकल रिएक्शन H2Br से क्वांटम एफिशिएंसी कितनी होगी? तो क्वांटम एफिशिएंसी जो है 0.04 होगी मित्रों। अगले क्वेश्चन की ज्योमेट्री ऑफ द XeF2, वैसे ये इसकी ल्यूमिनी और इसी, लेकिन इसमें लीनियर ऑप्शन नहीं है तो ट्राइगुलर बाइपिरामिडल कर देंगे इसको अपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक में कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? 5+5 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट होगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलराउस का जो नियम है आयनों के स्वतंत्र आगमन के लिए होता है। इसी के साथ में सर ये 120 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप लोग इनको निकाल